हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओम सी कोचिंग क्लासेस में। आइए हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं अवकलनीयता की, है ना, डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु पर अवकलनीयता की। तो किसी भी बिंदु पर अगर हमें अवकलनीयता की जांच करनी होगी तो हम कैसे पता करेंगे कि उस बिंदु पर वो अवकलनीय है या नहीं है। साथ ही हम बात करेंगे कि अवकलनीयता का अर्थ क्या होता है और इसका ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी क्या होती है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और इससे क्या फायदा होता है, ये बात भी हम लोग करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे किसी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच हम कैसे करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। फलन fx अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बटे x माइनस a परिमित रूप से विद्यमान हो, अथवा लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बटे x माइनस a बराबर लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बटे x माइनस a बराबर परिमित या फाइनाइट। अब देखिएगा ये सब क्या है, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। ये कैसे आया, क्यों आया, ये हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, जब हम इसका अर्थ बताएंगे अवकलनीयता का अर्थ क्या होता है। फिर आपको यहाँ से ये मालूम हो जाएगा कि ये क्यों हम और कहाँ से इसको हम लिख रहे हैं। अथवा इसी को हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिमिट में सीखा था कि अगर लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बटे x माइनस a, इस पूरे फंक्शन को, ये जो पूरा फंक्शन है, अगर मैं इसको टोटल को कुछ मान लो fx मान लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लिमिट x टेंड टू 0 जब करेंगे तो जब x a की तरफ, हम कहेंगे जब x a की तरफ अग्रसर होगा तो जो h होगा वो, हम जैसे यहाँ पे जैसे हमने लिमिट में सीखा था, तो h टेंड टू 0, तो हमने x के स्थान पे क्या कर दिया, a माइनस h। तो जब h जो है, जब h 0 की ओर अग्रसर होगा तो हम कहेंगे फलन a की ओर अग्रसर होगा, मतलब x का मान a की ओर अग्रसर होगा। तो ये चर्चा हमने कर ली थी, कैसे क्यों आया था, हमने लिमिट में अच्छी तरीके से सीखा था। तो हमने इसको इस प्रकार लिखा। ओके, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट में भी हमने जो सीखा था उसी प्रकार, जहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो होगा ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वहाँ पे लिमिट था, यहाँ पे डेरिवेटिव है, इसे हम लोग कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये दोनों मिलकर क्या होने चाहिए, हम कहेंगे परिमित होने चाहिए, इनफाइनाइट ना आ रहे, कोई वैल्यू आए, फाइनाइट वैल्यू आए। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इसको हम लोग एफ डैश ए माइनस से या एफ डैश ए प्लस से भी लिखते हैं, और ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, फाइनाइट के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर आपको नोट्स में समझाऊं तो आपको दो ही बातें याद रखनी है, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, और बाकी आपको कुछ करना नहीं होगा, हम सारे सवाल आपको करके दिखाएंगे। लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a बटे माइनस एच। ध्यान देना, यहाँ पे होगा माइनस एच और यहाँ भी होगा माइनस एच। ओके, जब यहाँ होगा प्लस एच, ओके, तो यहाँ भी होगा प्लस एच। बाकी सिमिलर और कोई चेंजेस नहीं है। आइए हम नोट में क्या पढ़ने वाले हैं इसको देखते हैं। नोट में बस आपको केवल ये बातें, ये चार बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहला देखिए, एफ डैश ए को हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बटे x माइनस a। जब हम इसकी जरूरत समझेंगे तो उसको लिखेंगे। एफ डैश ए माइनस, इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला देखा, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। ओके, उसके बाद एफ डैश ए प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका हो जाएगा। यदि फलन, अब ध्यान दीजिएगा, यदि फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय हो, x बराबर a पर, क्योंकि हम बिंदु पर चेक कर रहे हैं, x बराबर a पर अवकलनीय हो, तो हम कहेंगे एफ डैश ए बराबर एफ डैश ए माइनस बराबर एफ डैश ए प्लस। सिमिलर आप देख सकते हैं, जैसे हमने सततता की जांच की थी तो वहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए, यहाँ पे क्या है, एफ डैश ऑफ ए बराबर एफ डैश ऑफ ए माइनस एफ डैश ऑफ ए प्लस। ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये आप इतनी बात याद रखिएगा।
अब हम एक सवाल पे चर्चा करेंगे और इस सवाल को समझते हुए हम लोग इसके बाद हम करेंगे कि अवकलनीयता का अर्थ क्या होता है, अवकलनीयता हम कैसे फार्मूला फाइंड करते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सवाल पे देख लेते हैं कि सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही आसान सवाल हमने लिया है। एक फलन है f ऑफ x, वो दिया है f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 कि बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करें, अवकलनीयता की जांच करें। अब देखिएगा, हमें अवकलनीयता की जांच करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना होगा, ध्यान देना मैं आपको प्रेफर क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप उस तरह से करिए, बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि मुझे क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको x बराबर a के स्थान पे आपको क्या मिल चुका है 2, तो हमें यहां से मिल चुका है कि जो a है वो बराबर किसकी, कितने के है, 2 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ अलग से, देखो मैं अभी दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे करता हूँ मैं आपको पहले उस तरह दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, बिना कुछ किए ही अलग से ही कहीं बगल में अलग से ही पहले आप निकाल लीजिए f ऑफ a, आप निकाल लीजिए f ऑफ a। तो f ऑफ a जो हमारा आएगा वो आपको कितना मिला है, तो f ऑफ a अगर आपको निकालना है तो जहां a है, सॉरी जहां पे x है वहां पे आप a रख दीजिएगा। a का मतलब क्या है 2, तो जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो हम कहेंगे f ऑफ a मतलब f ऑफ 2, अगर हम बात करें f ऑफ 2 बराबर कितना आएगा 0, तो ये हमारा f ऑफ a आ गया। ओके, तो निश्चित रूप से हमने यहाँ पे निकाल लिया f ऑफ a, वो हमारा कितना मिला 0, और a के स्थान पे हम वही रखेंगे, है ना, क्या है a के स्थान पे 2 है। ओके, एक चीज हमने फाइंड कर ली, f ऑफ a मतलब f ऑफ 2 बराबर कितना क्या है 0 है। अब आप देखिएगा यहाँ पे अब हमने क्या निकाला f ऑफ a माइनस एच, तो a के स्थान पे 2 है, तो जब यहाँ x है तो यहाँ पे x है, ध्यान देना जब यहाँ x है तो यहाँ x है। अब हम x के स्थान पे क्या रख रहे हैं 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, तो जहाँ ये x है मॉड के अंदर में वहां हो जाएगा 2 माइनस एच, तो ये 2 से और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और मॉड में माइनस एच है, जब ये बाहर निकलेगा तो आपको मिल जाएगा प्लस एच। इसी प्रकार जब हम f ऑफ क्या कर देंगे 2 प्लस एच निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे f ऑफ a प्लस एच, तो a जब मैं बोलूंगा तो आप a बराबर क्या मानेंगे 2 मान के चलेंगे, तो ये आपका मिलेगा f ऑफ a प्लस एच। तो जब आप मॉड के अंदर में देखो, जब यहाँ पे x है, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, x माइनस 2 मॉड के अंदर में, जब x के स्थान पे आप 2 प्लस एच रख रहे हैं तो क्या आएगा मॉड ऑफ 2 प्लस एच, मॉड ऑफ 2 प्लस एच, और ये बराबर हो जाएगा, सॉरी मॉड ऑफ 2 प्लस एच माइनस 2, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट, तब भी आपको जो इसका हल मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ आएगा मॉड ऑफ एच, और जब मॉड के बाहर निकलेगा तो तब भी किस में निकलेगा प्लस में ही निकलेगा। ओके, तो अब आ जाइए हम लोग, तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, अगर आप सवाल को बहुत ही जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप पहले ये 3 चीजें निकाल लीजिए। ओके, ये 3 चीजें आप निकालिए, क्या क्या निकालना है, f ऑफ a निकालना है, f ऑफ a माइनस एच निकालना है, f ऑफ a प्लस एच निकालना है। तो इतनी बात, अब ये का मान जो भी होगा वो आप रख देंगे। अब इसको हमने अलग से निकाल के रख लिया, तो यहाँ पे हम थोड़ा याद कर लेते हैं कि f ऑफ 2, f ऑफ a या f ऑफ 2 ये किसके बराबर है 0 के, f ऑफ a माइनस एच ये h के बराबर है, f ऑफ a प्लस एच ये भी किसके बराबर आएगा h के बराबर ही आएगा। तो आइए हम लोग बात करेंगे अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ a माइनस, तो ये बराबर होगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a बटे माइनस एच, तो लिमिट h टेंड टू 0, ध्यान देना a के स्थान पे क्या है 2 है, तो हम यहाँ करेंगे 2 माइनस, तो जहां जहां a है वहां हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे, जहां जहां a है वहां क्या कर देंगे 2। अब हमें पता है कि f ऑफ a माइनस एच, तो जो हमने यहाँ पे भी निकाल लिया था, तो जब आपको fx मालूम है मॉड ऑफ x माइनस 2, तो x के स्थान पे 2 माइनस एच है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया 2 माइनस एच माइनस 2, फिर मॉड में जब आप f ऑफ 2 निकालेंगे तो f ऑफ 2 क्या आएगा, जब मॉड में जब यहाँ x है तो यहाँ x माइनस 2, जब आप 2 करेंगे तो 2 माइनस 2, कुल मिला के ये क्या मिलेगा आपको 0। अगर हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखो हमने थोड़ी देर पहले भी निकाल के आपको समझाया था, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, बताओ f ऑफ 2 माइनस एच कितना आ गया था,
तो हम कहे थे एच आया था, माइनस एफ ऑफ 2 कितना आया था, 0 आया था, ओके, और बटे माइनस एच। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 ही तो आएगा, ये देखिए, तो बड़ा आसान होता है ये। अब हम इसी प्रकार जब हम राइट की बात करेंगे तो यहाँ 2 प्लस आएगा तो भी एच था, बस यहाँ प्लस हट जाएगा तो यहाँ माइनस हट जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो एच अपान एच। तो उसी की जैसे हमने अभी किया, तो अब जब राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ओके। अब इस फार्मूले में इसका मान कितना है, एच है, इसका मान कितना है, 0 है, ओके। तो क्या आएगा, एच अपॉन एच, मतलब कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। तो हमने ये देखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो कितना आया, -1, लेकिन जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो आपको मिलेगा +1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस टाइप का सवाल में लिमिट में किया था, थोड़ा सा वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। आपको दिया है fx बराबर x अपान 1 प्लस e की पावर 1 अपान x, जब x 0 के बराबर नहीं है, और ये 0 होगा जब x 0 के बराबर है। तो आपको निकालना है f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस। मतलब आपको थोड़ा सा अगर मैं हिंट देना चाहूँ तो ये आपसे पूछ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 2 पर, जहाँ पे x बराबर a है, तो वहाँ x बराबर 0 पर, और ये आपका है f डैश 0 माइनस, मतलब a माइनस। तो आपको ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। किस बिंदु पे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे कोई बिंदु आपको दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 0 पे ही चेक करना है। तो ये सवाल आप हमें हल करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर है। अब हम बात करेंगे अवकलज की ज्यामितीय व्याख्या की। आखिर हम अवकलज को पढ़ते क्यों हैं और इसका मतलब क्या होता है, तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये क्या है और कैसे हम लोग इसका सारा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक कोई मैंने ग्राफ ले लिया y बराबर f ऑफ x, कोई भी ये फंक्शन है, हमने यहाँ मान लिया ये y बराबर है f ऑफ x। तो आपको ये मालूम है कि x का मान मैं यहाँ बदलता जाऊंगा तो y का मान आपस में बदलता जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट P है, हमने x बराबर एक पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट ले लिया मैंने A। जब x बराबर a यहाँ रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, f ऑफ a। ध्यान दीजिए, जब x का मान आप रखेंगे a तो y बराबर क्या आएगा, क्योंकि फंक्शन आपने क्या लिया है, f ऑफ x लिया है, तो y का मान कितना आएगा, f ऑफ a आएगा। तो जो पॉइंट P है वहां पे आप देख सकते हैं कि हमें a, f ऑफ a ये मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस जो P वाला पॉइंट है इसके जस्ट हम कहेंगे जस्ट आगे का पॉइंट लेंगे। अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ Q पॉइंट दिख रहा है, इतना दूर दिख रहा है, देखिए मैंने जानबूझ के इतना दूर बनाया है, लेकिन आप इसको समझिए, इसमें कल्पना करिए कि ये जो दूरी है वो h है। आप देख सकते हैं कि हमने इसके आगे एक पॉइंट लिया है और वो लिया है a प्लस एच। और आप ये देख सकते हैं भली भांति कि h हमने बताया था लिमिट में भी कि जो h होता है उसका मान नियरेस्ट 0 के लगभग होता है, ओके, नियरेस्ट लगभग, और 0 पॉजिटिव होता है, ओके। तो हम ये जानते हैं कि h का मान बहुत ही कम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत कम तो बना नहीं सकता, तो आपको समझाने के लिए मैंने इतनी दूर बनाया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए a प्लस एच, जो h है वो लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर है, ओके। तो जस्ट इसके आगे का पॉइंट है, जस्ट इसके आगे का पॉइंट है, थोड़ा सा आगे, तो a प्लस एच। तो जब हम x का मान a प्लस एच रखेंगे तो आपको y का मान कितना मिल जाएगा, तो y का मान आपको कितना मिल जाएगा, f ऑफ a प्लस एच। क्योंकि आप जानते हैं जब x का मान हम a प्लस एच रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, तो जहां x है वहां a प्लस एच करेंगे तो y का मान निश्चित रूप से मिलेगा f ऑफ a प्लस एच मिल जाएगा। अब हम a के जस्ट पीछे का पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, तो ये हमने ले लिया a माइनस एच, तो x का मान हो गया a माइनस एच। तो जब आप x बराबर a माइनस एच लेंगे तो y का मान आपको क्या मिलेगा, तो y का मान आप यहाँ रख देंगे x के स्थान पे a माइनस एच, तो ये आपको मिलेगा f ऑफ a माइनस एच। तो अब एक बार दोबारा समझ लीजिए, एक पॉइंट ये था आपका P, यहाँ पे x बराबर a, y बराबर f ऑफ a, क्योंकि हमें फंक्शन क्या दिया है, y बराबर f ऑफ x, बस x का मान रखिए, y का मान ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब देखिएगा, जब आप
इस P वाले पॉइंट के जस्ट आगे का पॉइंट लेंगे a प्लस एच एक्स के बराबर, तो y का मान क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस एच। इसी प्रकार जब आप पीछे की साइड में a माइनस एच लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ a माइनस एच। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो हमारे पास तीन बिंदु हैं P, Q और ये R, तीन बिंदु आ गए। ओके, अब समझिएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहता हूं, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो PQ वाली लाइन है, ये जो PQ वाली लाइन है, ओके, इसे हम ये जो लाइन है, तो अगर ये लाइन है तो निश्चित रूप से इसकी कोई ना कोई प्रवणता होगी, कोई ना कोई इसका स्लोप होगा, तो प्रवणता होगी। तो ध्यान देना, हम कहेंगे कि अगर ये जो PQ लाइन है इसकी प्रवणता बताइए। तो प्रवणता आपने लोअर क्लास में पढ़ा था, दो फॉर्मूला पढ़ा था प्रवणता का। एक तो पढ़ा था m बराबर टेन थीटा, एक पढ़ा था m बराबर टेन थीटा, और दूसरा आपने पढ़ा था m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। याद आया? तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। इससे हम लोग क्या निकाल लेते थे, प्रवणता। तो प्रवणता, अगर मुझे कोण पता होता था, झुकाव पता होता था थीटा, तो मुझे टेन थीटा निकाल के उसकी प्रवणता मिल जाती थी। लेकिन अगर मुझे कोण नहीं पता है और उस लाइन में दो बिंदु पता है, x1 y1, x2 y2, तो उन दो बिंदुओं की सहायता से हमने प्रवणता निकालना सीख लिया था। आइए हम उसी कॉन्सेप्ट का उपयोग यहाँ पे करेंगे। चलो ये बताओ, अगर हमारे पास PQ ये लाइन है, अगर मुझे इसकी प्रवणता चाहिए तो क्या मुझे इसका कोण मालूम है? कोण मालूम नहीं है, तो क्या मालूम है? तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, इसके निर्देशांक मालूम है। तो इसके निर्देशांक क्या क्या है? तो अगर मैं इसको मानूं x1, इसको मान लूं y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। ओके, तो अगर हमने ऐसा मान लिया तो हमारा जो प्रवणता आएगा यम का, हम कहेंगे यम किसका है ये? तो हम कहेंगे यम किसका है? ये PQ का है, ये जो PQ वाली लाइन है। तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1, तो ये y2 f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच, ओके, f ऑफ a प्लस एच, और माइनस y1। तो y1 क्या है बताइए, y1 क्या है? f ऑफ a। तो यहाँ क्या कर देंगे, f ऑफ a कर देंगे। तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। x2 क्या है? a माइनस एच, और x1 क्या है? a। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1। तो क्या करेंगे, a प्लस एच माइनस a। तो a से a यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको क्या मिला, जो PQ लाइन है उसकी प्रवणता आपको मिली f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a बटे एच। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे रेखा PR की, तो ये x1 y1, ये हम मान लेंगे x2 और ये मान लेंगे y2। तो अगर हम बात करें प्रवणता यम PR की, MPR, तो अगर यम PR की प्रवणता मतलब PR रेखा की प्रवणता अगर हम निकालें तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1। तो y2 के स्थान पे क्या है, f ऑफ a माइनस एच। तो आ जाएगा f ऑफ a माइनस एच, माइनस f ऑफ a, और f ऑफ a कितना है, सॉरी माइनस f ऑफ a, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे कर देंगे f ऑफ a, और बटे में क्या होगा, x2 माइनस x1। तो x2 के स्थान पे क्या है, a माइनस एच माइनस x1 कितना है, a। तो आप देख सकते हैं a से यहाँ क्या हो जाएगा, a से कैंसिल, तो आपको मिलेगा f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a बटे माइनस एच। तो हमने ये दोनों रेखाओं की क्या निकाल ली, प्रवणता निकाल ली। और हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है जो इस वक्र को इस पॉइंट P पर बिल्कुल स्पर्श करती हुई जा रही है। आपको यहाँ दिख रहा है, मैंने इसका नाम क्या लिख दिया है, T फॉर टेंजेंट। तो ये जो रेखा है ये इस वक्र की क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ये जो वक्र है इसकी स्पर्श रेखा हमने जो पॉइंट किस पे खींचा है, P पर खींचा है। तो पॉइंट P पर हमने एक लाइन खींची है और उसका वो स्पर्श कर रही है इस वक्र को। अगर हम मान लें इसकी जो प्रवणता है वो mt है, इसकी जो प्रवणता कितनी है, mt। तो यहाँ पे हमने तीन लाइनों की बात की है,
एक लाइन है पी क्यू जिसकी हमने प्रवणता यहाँ लिख दी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे एच, और एक लाइन है पी आर जिसकी प्रवणता मैंने यहाँ लिख दी है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए बटे माइनस एच, और एक तीसरी लाइन एम टी जो वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। अब इतनी बात सीखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिए, अब समझिए आगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने देखो यहाँ पे आपको पी क्यू निकाल दिया, यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, पी आर निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे हम ये कहेंगे एम टी, अगर मुझे ध्यान देना, अगर मुझे केवल ये दो बातें पता हैं, अगर ये केवल दो बातें पता हैं और मुझे कुछ मालूम नहीं है, ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब वक्र पे आ जाइए। हमें इसकी प्रवणता मालूम है, इसकी प्रवणता मालूम है, और मुझे इन दोनों की मदद से इसकी प्रवणता निकालनी है जो इस वक्र को स्पर्श कर रही है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ओके, तो हमारे पास क्या तरीका है। अगर मुझे इन दोनों लाइनों के लिए प्रवणता मालूम है तो इसका जो वक्र को स्पर्श करने वाली रेखा है इसकी प्रवणता हम कैसे निकालें। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जरा आगे देखिए। हमने क्या किया, अगर मुझे इसकी प्रवणता मालूम है एम टी, तो एम टी की प्रवणता अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। मैं यहां लगा रहा हूं लिमिट Q टेंस टू P एम पी क्यू बराबर हम कहेंगे लिमिट R टेंस टू P एम पी आर। अब ये क्या आ गया भाई, जरा देखते हैं। अब ग्राफ पे आइए, जरा ग्राफ को अगर हम दोबारा से देखें तो हमने यहाँ क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिए। Q टेंस टू P, मतलब Q किधर अग्रसर हो रहा है, P की तरफ, और इधर R किसकी तरफ अग्रसर होगा, P की तरफ। अब देखिएगा लिमिट हमने लगा दिया, लिमिट लगा दिया। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एमटी मिल जाएगा। अब इस बात को दोबारा देखिए, अगर हम ग्राफ को दोबारा देखें तो फिर से देखिए, अगर ये जो Q वाला पॉइंट है, ये जो Q वाला पॉइंट है, अगर ये अग्रसर होगा किसकी तरफ, P की तरफ, तो जैसे जैसे ये पॉइंट P की तरफ आएगा, ध्यान देना, ये जो Q वाला पॉइंट है जैसे जैसे P की तरफ आएगा, और हम कहेंगे वैसे वैसे जो इसकी प्रवणता होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एमटी की। ये जो रेखा है जो वक्र को स्पर्श कर रही है इसकी प्रवणता हमने क्या मान ली, एमटी। तो जैसे जैसे Q P की ओर अग्रसर होगा हम कहेंगे जो इसकी प्रवणता आएगी वो किसकी तरफ अग्रसर होगी, एम टी की तरफ। उसी प्रकार जैसे जैसे R P की ओर अग्रसर होगा, जैसे जैसे R P की ओर अग्रसर होगा तो ये लाइन बिल्कुल देखो सीधी होती जाएगी। जब ये पॉइंट यहाँ आएगा, कल्पना करो ये पॉइंट अभी यहाँ पे है, एक बार दोबारा देखो, ये पॉइंट यहाँ पे है, अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया तो इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएगी, ओके। इसी प्रकार जब ये लाइन बिल्कुल नियरेस्ट हो जाएगी P के, तो ये बिल्कुल इसी के पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो जो इसकी प्रवणता होगी हम कहेंगे वही इसकी प्रवणता होगी। तो ये जो लाइन है इसकी प्रवणता एम पी क्यू, इसकी प्रवणता क्या है, एम पी क्यू। लेकिन जब लिमिट Q टेंस टू P, जब Q किसकी तरफ आ जाएगा, P की तरफ, तो जैसे जैसे Q P की तरफ आएगा तो ये जो लाइन होगी ये इस वाली लाइन की जो कि वक्र को स्पर्श कर रहा है इसकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल समांतर हो जाएगी। तो जो इसकी प्रवणता होगी हम कहेंगे वही इस लाइन की प्रवणता हो जाएगी। इसी प्रकार R में भी बात करेंगे, जैसे जैसे R P की तरफ अग्रसर होगा तो जो इसकी प्रवणता होगी इस लाइन की जो मुझे मालूम है वो किसके बराबर हो जाएगी, हम कहेंगे ये जो रेखा स्पर्श कर रही है इसके बराबर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि एम टी क्या है, वक्र पर खींची गई जो स्पर्शी है उसकी प्रवणता वो किसके बराबर होगी, हम कहेंगे वो प्रवणता PQ के बराबर होगी, PQ लाइन की प्रवणता के बराबर होगी। कब, जब Q वाला पॉइंट किधर अग्रसर हो जाएगा, P की तरफ। इसी प्रकार जो प्रवणता है PR लाइन की वो भी MT के बराबर हो जाएगी। कब, जब R बिंदु किधर चला जाएगा, P की तरफ चला जाएगा, P की ओर अग्रसर होगा, उस केस में ऐसा हो जाएगा। अब आप ही में बताइए इसका मान, ये जो MPQ है, MPQ, इसका मान अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, ओके। तो MPQ का मान, एक चीज बताइए, जब QP की ओर अग्रसर होगा, एक और चीज देखिए, जब QP की ओर अग्रसर होगा, ध्यान देना यहाँ पे,
जब ये Q P की ओर अग्रसर होगा तो H का मान तो कम होता जाएगा ना, तो H किधर होगा, किधर अग्रसर होगा, हम कहेंगे H 0 की तरफ अग्रसर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर आएंगे H का मान घटता जाएगा। तो जैसे जैसे Q P की ओर अग्रसर होता जाएगा तो ये जो H है ये H 0 की ओर अग्रसर होता जाएगा, और यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम R से P की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे R P की ओर अग्रसर होगा तो हम कहेंगे H 0 की ओर अग्रसर होगा। वही बातें हमने यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं। एक बार आ जाइए दोबारा से। तो यहाँ पे जैसे जैसे Q P की ओर अग्रसर होगा तो H 0 की ओर अग्रसर होगा, और M P Q का मान हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला ही था, ये देखिए M P Q यही आया था ना, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे R P की ओर अग्रसर होगा हम कहेंगे H 0 की ओर अग्रसर होगा, और M P R का मान हमने यहाँ पे रख ही दिया है। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या सीख लिया कि ये जो हमारा PQ रेखा की प्रवणता थी, अगर PQ रेखा की प्रवणता में जो Q वाला पॉइंट है वो P की ओर अग्रसर होगा तो वो किसके समांतर हो जाएगा, रेखा जो वक्र को स्पर्श कर रही है उसके समांतर हो जाएगा। तो जो इसकी प्रवणता होगी PQ रेखा की वो किसके बराबर हो जाएगी, MT के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार PR रेखा की जो प्रवणता है वो भी जब R P की ओर अग्रसर होगा तो उस केस में जो इसकी प्रवणता आएगी PR की वो किसके बराबर होगी, MT के बराबर हो जाएगी। अब हमने PQ रेखा की प्रवणता का मान यहाँ रख दिया, PR रेखा की प्रवणता का मान यहाँ रख दिया जो हमने पहले ही निकाल लिया था। अब हमने इसका नाम रख दिया F' प्लस, इसका नाम रख दिया F' माइनस। ये बन गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका बन गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसकी व्याख्या थी। आइए एक नोट्स को समझते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि फलन y बराबर f ऑफ x बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तो वक्र, देखो यहाँ पे ये कैसे आया आपको बताइए हमें जरा, ये कैसे आया। ओके, ये MT बराबर F' a प्लस बराबर F' a माइनस, ये क्यों मिला हमें। ओके, अब एक चीज और देख लो जरा, F जो आपका MT है, MT ये MT को हम लिख सकते हैं F', क्या लिख सकते हैं, F'। ओके, तो ये आपका MT की इक्वल आ जाएगा। अब नोट को समझ लेते हैं। यदि फलन fx y बराबर fx बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तो हम कहेंगे वक्र y बराबर x के बिंदु P पर, जो बिंदु आपको P दिया हुआ है, पर अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ कितनी होगी, F' होगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, ये इसके बराबर होगी F'। तो याद रखिएगा, यदि हम कहेंगे फलन x बराबर a पर अवकलनीय है तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और उसकी जो प्रवणता होगी वो होगी F'। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई कि यदि आपके पास कोई वक्र है, इस पर कोई रेखा स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो इसकी जो प्रवणता होगी वो होगी F'। वो क्या होगी, F'। और F' किसके इक्वल होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a बटे x माइनस a। ये हमने इसके पहले पढ़ लिया था। ओके, तो यहाँ का ऐसा कॉन्सेप्ट आता है अवकलनीयता का। तो हम अगर कह रहे हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि इस बिंदु P पर एक हम कहेंगे ये बिंदु P पर अवकलनीय है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर अद्वितीय मतलब यूनिक एक ही रेखा, हम कहेंगे एक स्पर्श रेखा जरूर खींची जा सकती है और जिसकी प्रवणता ये होगी। तो हम अगर अवकलनीयता की जांच करें, अगर वो फलन अवकलनीय होगा तो ऐसा होगा, यदि वो फलन अवकलनीय नहीं आया तो हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट पर हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते और ना ही उसकी प्रवणता हमें मिल पाएगी। ओके, तो यहाँ तक हमने आपको अवकलनीयता के बारे में समझाया। अब आपको सारे सवाल कर लेने चाहिए और आपको मैंने तरीका ऐसे बताया हुआ है। जब आप जांच करेंगे अवकलनीयता की तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमें फार्मूला याद होना चाहिए, एफ ऑफ पहले लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटे हम क्या लिखते हैं माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटे h।
अब हमें अगर दोनों फार्मूले को गौर से अगर देखें तो तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक तो एफ ऑफ ए आपको निकालना होगा, एक तो निकालना होगा एफ ऑफ ए माइनस एच, एक निकालना होगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये बातें पहले से ही आप निकाल के रख लीजिए साइड में और फिर फार्मूला में रख के पुट करते जाइए, ये आपके लिए आसान थोड़ा पड़ जाएगा। ओके, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।